रेडियो सिटी से मैं आरजे सूरी आपके साथ। और जैसा कि आपको पता है कि मैं लेकर आया हूं एक्सक्लूसिवली गुलाबो सिताबो मूवी की म्यूजिकल जर्नी। यानी कि इस फिल्म के जो गानों ने हमें नचाया है और जितना सुकून दिया है, कमाल के गाने इस मूवी में लिखे गए। तो अब तक हम म्यूजिक कंपोजर अनुज गर्ग से मिले, राहुल राम जी से मुलाकात की हमने, साथ दिनेश पंत जो लिरिसिस्ट हैं उनसे भी मुलाकात की, और अब मुलाकात करने की बारी है द वन एंड ओनली तोची रैना जी से। इनसे मुलाकात पहले हो जाती, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में जो एक बड़ी घटना हुई और बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक बड़ा धक्का लगा और हम सबको कहीं ना कहीं बड़ा शॉकिंग लगा कि यार ये कैसा कदम उठाया सुशांत सिंह राजपूत ने। सबसे पहले जिसकी वजह से हमने इस वीडियो को भी डिले किया था, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। लेकिन जब भी ऐसा कभी आपके साथ हो, कोई भी परेशानी हो, बात कीजिए, बस बात कीजिए। और अब बात शुरू करते हैं गुलाबो सिताबो की इस म्यूजिकल जर्नी में तोची रैना जी से। तोची सर, सबसे पहले जानना चाहता हूँ आपका जो गाना आया मदारी का बंदर, यानी कि इस पूरी फिल्म में 3 गाने, लेकिन ये जो गाना है, इस गाने ने फिल्म के लिए, गुलाबो सिताबो के लिए लोगों को बड़ा क्यूरियस किया था। हाउ यू फीलिंग? बन के मदारी का बंदर। सोचो, आप गांव में रहते थे उस जमाने में, कोई एक तारा पे तुंग 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 बन के मदारी का बंदर। उस टाइम अगर बंदा गा रहा हो, और आज के टाइम में वो फिलॉसफी दिनेश का लिखा हुआ और वो कंपोजर अनुज गर्ग, तीनों ने अपने मन की बात को समझी और फ्रीडम में रह करके वो पुरानी बातों को ध्यान में रख करके इसको लेकर के आए कि यार मेन फिलॉसफी को देख वो क्या कह रही है, बस उस पोइट्री को उतार के रख दिए और वो तार पे सारी बात निकल के आ गई। फिलॉसफी वही सदियों से पुरानी ही चली आ रही है, उसमें रह करके आपको अपनी जर्नी दिखानी है कि आपका ट्रैवल क्या कहता है। बस कोशिश किया है तोची रैना ने। मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत उछल रहा हूँ मैं। गुलाबो सिताबो के इस गाने ने मुझे ऐसा नचाया है कि मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। उसके बाद 2 दिन का मेला भी तो है, उस मेले में आना भी है, जाना भी है। माटी का बर्तन है प्यारे, माटी में मिल जाना भी है। तो बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, ये गाना गाते हुए तोची सर आपकी फीलिंग क्या थी जब आपको ये पता हो कि ये गाना बच्चन साहब पर फिल्माया जाना है? गाने के वक्त में मैं सिर्फ फिलॉसफी को देखता हूँ और कंपोजिशंस को देखता हूँ और कंपोजिशंस के रूट्स को देखता हूँ कि ये मुझे किधर किधर लेके जा रहे हैं। उन रास्तों को देखता हूँ और अपनी बात गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ और कुछ नहीं देखता हूँ, क्योंकि आप पोइट्री के भाव को देख रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, उसको समझ रहे हो और अपनी फीलिंग्स को निकाल के सामने रख रहे हो। बस यही देखता हूँ और कुछ नहीं देखता हूँ। अच्छा, अब इस गाने की बात करता हूँ, 2 दिन का मेला, मतलब जिंदगी की फिलॉसफी बताता है कि यार 2 दिन का मेला है, आना है और जाना है। और आपकी भी तो फिलॉसफी ऐसी है। 2 दिन का मेला ही तो है, जो आया वो चला जाएगा, लेकिन जाने से पहले वो अपनी पूरी बात तो कहे मिट्टी की। और वो गुलाबो सिताबो के गानों में दिखती है वो बात जो सदियों से चली आ रही है। 2 दिन का मेला है। अब मैं जानना चाहता हूँ आपकी म्यूजिकल जर्नी इस फिल्म की, यानी कि अनुज गर्ग के साथ जो आपका रिश्ता है, जो बॉन्डिंग है। मैंने तो आपके वीडियोस भी देखे हैं जिसमें आप बड़ी जुगलबंदी कर रहे हैं और खूब मजे कर रहे हैं। तो कैसा सफर रहा? अनुज और मेरी केमिस्ट्री आज की नहीं है, 20 साल पुरानी दोस्ती है। अनुज बहुत अच्छा ड्रमर है, गिटारिस्ट, और बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी समझ, दोस्तों की फीलिंग्स, शब्दों के भाव वो अनुज के अंदर में है, क्योंकि वो भी आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ है और मैं विपासना से जुड़ा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, इतनी पुरानी दोस्ती है। और गुलाबो सिताबो में हम कैसे जुड़े, क्योंकि अनुज हल्द्वानी गया हुआ था उत्तराखंड, और वो गाना लिखवाया दिनेश पंत से। तो लिखाते लिखाते उसे मैं याद आया कि यार ये पोइट्री जो है यार तोची भाई पे फिट बैठ रही है। तो मेरे को फ़ोन किया इसने उत्तराखंड से, बोला यार भाई ऐसी सी बात है यार, सुचिता की एक फिल्म है और एक सिचुएशन है, ऐसा ऐसा दिया यार, मुझे तू दिख रहा है। मैं कहा अच्छा भेज गाना। जैसे गाना भेजा उसने, मैंने स्टडी की, मैंने शाम को कॉल किया आजा भाई करते हैं, और वो आया। फिर हम लोगों की जैमिंग जोमिंग जो भी होनी है, मटर गश्ती, बंदर बन के की, हम सब बंदर ही बने हुए थे इस गाने में। सब लोग खूब उछल कूद मचाया हम लोगों ने। तो वो निकल करके भी आया। और इट्स ए टीम वर्क, क्योंकि जब एक दूसरे से आप डिस्कशंस करते हो, अच्छे दोस्त वो होते हैं म्यूजिशियंस, जब वो डिस्कशंस करते हैं आपस में बैठ करके, नोक जोक भी चल रहा है, यार ऐसे नहीं यार, मेरा दिल ये कह रहा है यार, मैं पोइट्री को पढ़ता हूँ यार, तू समझ नहीं रहा है, ये वो कह रहा तोची भाई सब ठीक है, मैं भी चाहता हूँ आप इसमें ये करिए। और उधर से दिनेश जो है बेचारा वो उत्तराखंड बैठा, यहाँ था ही नहीं। ब्रेन्स मतलब सारे म्यूजिशियंस हम लोग बैठे हुए आपस में, सबके सार को निकालने के बाद में ये मदारी का बंदर बना। और दूसरी चीज़ कि सुजीत दा
से मेरी मुलाकात नहीं हुई। अमिताभ सर से मेरी 2 मुलाकात है एनडीटीवी के थ्रू। स्वच्छ अभियान में जब जुड़े तो मैं उनको पिता समान मानता हूँ, उनके पाँव छुए। उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दिए मेरे को और मुझे मौका मिला इस फिल्म में काम करने का। ये भी एक कोइंसिडेंट है। और अनुज भी 2 बार मुलाकात किया अमित सर से, तो ये भी कोइंसिडेंट है। और वो विचार मिले जाके तो एक टीम का ब्लेसिंग्स जो जुड़ा हुआ था पूरी टीम के साथ में, वो आज हमें रिजल्ट दे रहा है। तो आदमी कहता है म्यूजिशियंस जो यहाँ से अध्यात्म में रह करके अगर क्रिएटिविटी को निकालेगा और सब एक साथ मिलके करेंगे तो कुछ नई क्रिएशंस पैदा होती हैं, और इस गाने में मिला भी है हमें। अब मैं जानना चाहता हूँ आपकी लाइफ के बारे में, और जो लोग हमें देख रहे हैं उनको भी पता चले कि आपकी लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग रही है। आपकी बातें भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप जो सॉन्ग आप गाते हैं और चुनते हैं वो भी बड़ा कमाल का होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। सूरी, मैं अपने बारे में क्या बताऊं। मेरी जो लाइफ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि लोग जो ट्रैवलिंग करते हैं, माउंटेनिंग करते हैं, मेरी लाइफ कुछ ऐसी ही रही है। माउंटेनिंग, ट्रैवलिंग, जंगलों में रहना, रात रात भर बैठना पेड़ के ऊपर, जानवरों के साउंड को सुनना, उनकी आवाज़ को सुनना। और वो नैनीताल के साइड में जहाँ का दिनेश पंत और अनुज गर्ग है, वो जगह जब मैंने दिनेश को बताया, दिनेश को पता ही नहीं था। कहता तो जी भाई आप हल्द्वानी आए हैं? तो मैं बोला आप सुन मेरा स्ट्रगल, क्योंकि मैं जंगलों में ही रहता था। बनौली, दनिया, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उस साइड में 3-3 महीने जाके जंगलों में रहता था। ये सारी चीज़ों को सुनने के लिए कि जब लैंग्वेज नहीं थी तब क्या था, पशु पक्षी की आवाज़, वो नेचर का साउंड, और वो भी सुर में। पशु पक्षी भी बोलते हैं, पूरे सुर में बोलते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी को ढूंढने के लिए मेरे गुरुजी कहते थे जा 3-3 महीने उधर रह करके आ। मैं अपने गुरुजी का शुक्रगुजार हूँ, पंडित विनोद कुमार जी, जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के शिष्य थे। मेरे भगवान है, मेरे गुरु। उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। जंगलों में रह के बहुत कुछ सीखा हूँ। कहते हैं ना जानवर, हम कह देते हैं किसी को, कभी जानने की कोशिश करें कि जानवर का मतलब क्या। जान का मतलब होता है खुद को जानना, वर का मतलब होता है ब्लेसिंग्स। एक छोटी सी मुर्गी इंसान को हिला देती है, पकड़ नहीं सकता कोई, और सांस फूल जाता है। सोचिए हमसे कितनी ज्यादा ताकत है। एक छोटा सा चूहा आदमी को घुमा देता है चारों तरफ, कितनी पावर लेके बैठा है, और आदमी हांफने लग जाता है। उन जंगलों में जा करके उनको एनालाइज करना और खुद को जानना, और जिस दिन आप जानोगे तब मालिक की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो आपकी जो एनर्जी है फिलोसफी की, वो ऊपर उठती है, जिसको कहते हैं अप। आपकी एनर्जी अर्थिंग जो है वो ऊपर उठती है। और जितने भी मैसेंजर ऑफ गॉड आकर के दिए, उनकी एनर्जी के लेवल को देखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि इतने अच्छे अच्छे विचार हमें दे करके गए, वो आज क्यों गायब हो गए। आज गाते सब है, बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद जी, सुल्तान बाहू, कबीर जी, सब गाते हैं, लेकिन उनका एक एक मतलब को भी तो बताना चाहिए ताकि आज की जनरेशन्स को समझ में आए, जिसके लिए मैंने दिन रात जंगलों में बिताए हैं और आज ये बात कहने के लिए आया हूँ। लेकिन इसके पीछे अगर मेरी ट्रैवल, मेरी जर्नी, मैं कैसे भूखे प्यासे रोड पे सोया हूँ, कैसे गाना सीखा हूँ, 15 किलोमीटर पैदल गया हूँ, 15 किलोमीटर पैदल आया हूँ, उसी दिल्ली की हर गलियों में लोग मुझे जानते हैं। तो वो भूख प्यास, पैसे भी नहीं होते थे, 2 रुपए के छोले खा खा के 30 किलोमीटर चला हूँ, और आज भी वो जज्बा है कि दिल करता है तो कभी कभी कांदीवली से अंधेरी पैदल ही चला जाता हूँ। क्यों? वो फायर होना चाहिए कि आप अपनी मिट्टी की बात कहने के लिए आए हो, और ये माता पिता गुरु की ब्लेसिंग्स से ही मिलती हैं अगर उनके साथ रूह से जुड़े रहे तो। लव यू गाइस, लव यू। ये मेरी लाइफ की फिलोसफी है, मेरी जर्नी है। मैं कैसे कैसे ट्रैवल करके आया हूँ यहाँ तक, आपको 1 मिनट में बता दिया। लेकिन इसके पीछे की जर्नी को आप याद करें तो सोचिए कितने दुख तकलीफों को मैं झेल के आया हूँ, और आज भी मैं मुस्कुराता हूँ। क्यों मुस्कुराता हूँ? लाइफ में कुछ रखा ही नहीं है, क्यों टेंशन लूँ? होगा क्या टेंशन से? आज मालिक ने सबको बैठा दिया ना, कुछ हो रहा है। हम जो सोचेंगे उससे कुछ नहीं होगा, जो मालिक सोचेंगे वही होगा। साध लिए तो तर गए, नहीं साधे तो ठीक है, साधने में ही जिंदगी निकल जाती है। यही है म्यूजिक की लाइफ, फिलोसफी की लाइफ। वेल, थैंक यू सो मच तोची सर, गुलाबो सिताबो की इस म्यूजिकल जर्नी में हमसे बात करने के लिए। और आप लोगों से अपील करता हूँ, ये फिल्म जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत मैसेज है और हर इंसान के लिए इस फिल्म के अंदर में मैसेज है। कोविड-19 के अंदर में ये फिल्म आई है, ये बहुत बड़ी हिस्ट्री बन गई है। सो लव यू गाइस, खुश रहें, सेफ रहें, अपने बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, उनसे डिस्कशंस करें, उनसे प्यार करें, और यही विचारों को शेयर करें, पॉजिटिविटी ना कि नेगेटिविटी। ओनली बी पॉजिटिव। सो लव यू गाइस, जल्दी मिलते हैं।